गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज फिर हम हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसी की तैयारी करवाई जा रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल के विज्ञान से 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको पता है कि हाई स्कूल के विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है और सीरियल से तैयारी करवाई जा रही है, पहले चैप्टर से लेकर और 13वें चैप्टर तक। ठीक है, हाई स्कूल के सिलेबस में कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से बारी बारी से हर एक चैप्टर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनकी तैयारी कराई जा रही है। इसी क्रम में हम 9वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और जिसका नाम है प्रकाश। और प्रकाश के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम इन्हीं से संबंधित कुल 60 प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो इस चैप्टर में कुल 60 जो है प्रश्न हैं जिनको हम तैयार करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि हमारा यूपी जीईटी 2025 में अच्छे मार्क्स आ सके और हमें सरकारी कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या अन्य जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। अब आपके पास चार ऑप्शन है कि 6 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर होगा या 24 सेंटीमीटर होगा। तो जल्दी से इसका आंसर क्लियर करिए कि क्या होगा। पहले का कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर चारों विकल्प में से? तो पहले का जो आंसर सही होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें बी आंसर जो है सही होगा। ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगले पे आई तीसरे प्रश्न पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, -25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर बताइए क्या होता है? तो जो तीसरे का आंसर होगा वो बी होगा, अनंत। ठीक है, जो तीसरे का आंसर होगा वो बी होगा, जिसे अनंत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे प्रश्न पे आई। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो बताइए चौथे का आंसर कौन सा होगा? तो चौथे का आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथे का आंसर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर और ध्रुव पर। तो जल्दी से पांचवे का बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो पांचवे का जो सी ऑप्शन है, अनंत पर, यह ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पांचवे का सी विकल्प सही है। छठे पे आ जाइए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब आपके पास चार ऑप्शन है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो छठवें का आंसर होगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। तो छठे का ए विकल्प जो है वो सही है। इसके बाद आ जाइए सातवें विकल्प पर, सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। फिर से देख लीजिए सातवें का प्रश्न क्या पूछ रहा है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब आपके पास चार विकल्प है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, दूरी व फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है।
तो सातवें का आंसर बताइए जल्दी से। तो सातवें का आंसर होगा सी, ध्रुव व फोकस के बीच। आठवें प्रश्न पे आइए। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो आठवें का आंसर बताइए। पदार्थ का अपवर्तनांक है 3 है, 5 है, 0.5 है या 2 है। तो आठवें का जो है विकल्प नंबर डी सही होगा, 2। ठीक है। नौवें पे आइए। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब आपके पास चार विकल्प हैं, f होगा, 2f होगा, अनंत होगा या 2f से अनंत के बीच होगा। तो नौवें का आंसर बताइए क्या होगा। तो नौवें का आंसर जो होगा वो होगा 2f। यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही होगा, बी ऑप्शन दिया है। 10वें पे, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2d है, डी का मतलब डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2d है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो यहाँ विकल्प चार विकल्प है आपके पास, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 10वें का आंसर बताइए क्या होगा। तो 10वें का आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 11वें पाइए। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता होगी। फिर से देख लीजिए 11वां प्रश्न। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी 2d, 3d, 4d, -5d। ठीक है, यानी 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर या -5 डायोप्टर होगा। तो 11वें का आंसर कौन सा सही होगा। तो 11वें का आंसर होगा -5 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। 12वें पे आइए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी। तो दिया है ए नंबर में +0.5 डायोप्टर, बी में दिया है +5 डायोप्टर, सी में दिया है +50 डायोप्टर और डी में दिया -5 डायोप्टर। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा। तो 12वें का आंसर ए होगा, +0.5 डायोप्टर होगा। 13वें पे, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। अब आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, दिया 12 अंश, 72 अंश, 1.4 अंश, साइन जो है 42 अंश और बटे साइंस 30 अंश दिया है। अब आपको बताना है कि 13वें का कौन सा विकल्प सही है। तो जो 13वें का विकल्प सही है वो ए सही है, 12 अंश होगा यहाँ पे। अब 14वें पे आ जाइए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो 14वें का आंसर बताइए क्या होगा। तो 14वें का आंसर होगा बी, बैगनी रंग के लिए। ठीक है, 15वें पे आ जाइए जल्दी से। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी। अब आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 15वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 15वें का जो आंसर होगा वो होगा सी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अब 16वें पे हम पहुंच गए हैं। दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण होगा। तो 16वें का आंसर देखिए जल्दी से। तो 16वें का आंसर क्या होगा, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो यहाँ 16वें का ए नंबर जो ऑप्शन सही है होगा 0 अंश। अब 17वें पे देखिए। निम्न दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। हीरा में, जल में, कांच में, केरोसिन में। ठीक है, तो 17वें का आंसर बताइए किस में होगा। तो हीरे में होगा। ठीक है, जो प्रकाश की न्यूनतम चाल होगी वो किस में होगी, हीरे में होगी। 18वां देखिए। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो आपके पास चार विकल्प है, 3/2, 1/2, 5/2 या 2/3। तो 18वें का आंसर बताइए क्या होगा। तो 18वें का जो आंसर होगा वो डी होगा, 2/3 होगा। ठीक है, 19वां देखिए। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो 19वें का आंसर आपको बताना है।
तो 19वें का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, 1 से अधिक। 19वें का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, 1 से अधिक। अब 20वें पे आ जाइए। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अब दिया है 4 ऑप्शन आपके पास, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा और अवतल लेंस द्वारा। तो 20वें का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा 20वें का आंसर? तो 20वें का जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण द्वारा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दिया अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा वास्तविक छोटा, उल्टा आभासी बड़ा। अब आपके पास 21 का जो 4 विकल्प है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सीधा आभासी और छोटा। अब 22वें पे आ जाइए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूर बनेगा, अनंत पर, 15 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पे और 50 सेंटीमीटर पे। तो 22वें का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो 22वें का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही है, यहाँ पर बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 50 जो है 23वें नंबर पे आ जाइए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +0.02 डायोप्टर और -0.02 डायोप्टर। तो 23वें के चारों विकल्प में से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, +2 डायोप्टर होगा। ठीक है, 23वें का आंसर क्या होगा? +2 डायोप्टर होगा। 24वें पे आ जाइए। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी -5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर और -2 डायोप्टर। तो 24वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 24वें का आंसर जो होगा वो +5 डायोप्टर होगा, यानी विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। 25वें पाइए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। तो 25वें का जो विकल्प सही होगा वो होगा -10 सेंटीमीटर, यानी 25वें का बी ऑप्शन सही होगा। 26वें पाइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर और -20 सेंटीमीटर। तो बताइए 26वें का आंसर क्या होगा? तो 26वें का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, +20 सेंटीमीटर। 27वें को देखिए। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। अब आपके पास 4 विकल्प दिया है, वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो 27वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 27वें का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, आभासी व सीधा। 28वां देखिए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अब आपके पास 4 विकल्प दिया, 1, 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो 28वें का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो 28वें का जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, यानी पहला वाला विकल्प सही होगा। 29 पे आ जाइए। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो 29वें का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो 29वें का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, आभासी सीधा व छोटा। 30वें पे देखिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो 30वें का आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर? 30वें का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन सही होगा, 40 सेंटीमीटर। इसका दिया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब आपके पास 4 विकल्प दिया है, 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 31वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब 32वां देखिए। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। दर्पण होगा, अब आपके पास 4 विकल्प है, समतल होगा, सॉरी उत्तल होगा कि अवतल होगा, समतल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 32वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 32वें का आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, अवतल होगा। ठीक है।
33वें पाइए, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है 1, 2, 3, 4। तो बताइए 33वें का आंसर क्या होगा? तो 33वें का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन से होगा 3। यह एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी, एक बार फिर से देख लीजिए, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। अब आपके पास 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है और 100 जो है 60 सेंटीमीटर है। तो 34वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 34वें का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन से होगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है। वह दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 35वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 35वें का जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन से होगा, अवतल है। ठीक है। अब दिया 36वें, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो अब जल में है, हीरा है, कांच है या तारपीन का तेल है। तो 36वें का आंसर बताइए। 36वें का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन से होगा क्या? हीरा। इसका दिया है 37वें पे, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसमें उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। तो 37वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 37वें का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में। 38 पे आइए, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अमीटर यानी मीटर होता है, प्रति मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 38वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 38वें का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन से होगा, प्रति मीटर। अब दिया 39वें, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो 39वें का आंसर बताइए। तो 39वें का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इन सभी में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 40वें पे। दिया किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो 40वें का आंसर बताइए। तो 40वें का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों में, यानी उत्तल लेंस द्वारा भी बन जाएगा और अवतल दर्पण द्वारा भी। अब देखिए 41वें पे आ गए हैं। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, फोकस पर होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, अनंत पे होगा। तो 41वें का आंसर बताइए। तो 41वें का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन से होगा, अनंत पर। 42वां देखिए, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह बिंदु लेंस का होगा, फोकस, वक्रता केंद्र होगा, प्राकृतिक केंद्र होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 42वें का आंसर बताइए। तो 42वें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, प्रकाशिक केंद्र। 43वां देखिए, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 60 अंश होगा, 90 अंश होगा, 0 अंश होगा, 120 अंश होगा। तो 43वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 43वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 अंश। इसके बाद देखिए 44वां, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है। अब आपके पास 4 विकल्प दिया है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है, फिर बी ऑप्शन में दिया दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, सी में दिया है दोनों उत्तल हैं और डी में दिया दोनों अवतल हैं। तो 44वें का आंसर बताइए क्या होगा? तो 44वें का आंसर होगा दोनों अवतल हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 45वां देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी, फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र से आगे होगी। तो 45वें का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो 45वें का जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही है, वक्रता केंद्र पर। 46वां देखिए, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अब दिया है आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में और साधारण कैमरों में। तो 46वें का आंसर बताइए। तो 46वें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में।
इसका 47वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। अब आपके पास यहाँ पर देखिए दो ऊपर फिगर दे दिया है और दो नीचे फिगर दे दिया, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो बताइए जल्दी से 47वें का आंसर कौन सा है। तो 47वें का जो सी ऑप्शन है वो सही है, यानी ये आप जो सी वाला फिगर देख रहे हैं ये सही है। ठीक है, अब आ जाइए 48वें पे। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। अब आपके पास चार ऑप्शन है, 40 सेंटीमीटर अवतल, 40 सेंटीमीटर उत्तल, 4 सेंटीमीटर अवतल और 4 सेंटीमीटर उत्तल। तो 48वें का आंसर बताइए। तो 48वें का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, 40 सेंटीमीटर अवतल। 49 पे आ जाइए। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तथा माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो अब आपके पास दिया हुआ चार विकल्प, V1 अपॉन V2, V2 अपॉन V1, V1 इंटू V2 और V1 प्लस V2। तो आपके पास 49वें का आंसर बताना है। तो क्या होगा, तो यहाँ बी सेक्शन सही होगा, बी ऑप्शन, V2 अपॉन V1। अब दिया 50वां देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह है। अब दिया है आपके पास चार ऑप्शन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं और पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो 50वें का आंसर बताइए क्या होगा। तो 50वें का आंसर होगा ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। 51 पे हम पहुंच चुके हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब दिया है चार विकल्प आपके पास, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक, उल्टा वस्तु के आकार का, और बी में दिया 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी की ओर वास्तविक, उल्टा वस्तु के आकार का, और सी में दिया है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी और वास्तविक और दिया उल्टा वस्तु के आकार का, और डी में दिया 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो 51 का आंसर बताइए। तो 51 का बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी और वास्तविक, उल्टा वस्तु के आकार का। ठीक है, 52 नंबर देखिए, दिया अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चार विकल्प है, सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा और सीधा वास्तविक छोटा। तो 52 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 52 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, सीधा आभासी और बड़ा। 53 नंबर पे आई, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा 1 मीटर फोकस दूरी पर अवतल दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो 53 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो 53 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस। 54 पे हम आ चुके हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल, अवतल, समतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो 54 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन से होगा, उत्तल। ठीक है, अब आ जाइए 55 पे। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है, फोकस और ध्रुव के मध्य में, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो 55 का आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो 55 का जो आंसर होगा वो सी होगा, वक्रता केंद्र पर। तो 56 नंबर पे आ गए हम। दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 56 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 56 का आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, 30 सेंटीमीटर। अब 57 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक या कम। तो 57 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो अच्छा, एक बार फिर से थोड़ी सी लग रहा मिस्टेक हो गई। तो 56 का जो आंसर होगा, ठीक है, तो 56 का आंसर यहाँ पर होगा जो है डी ऑप्शन होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
56 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा 40 सेंटीमीटर। 57 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी एन नंबर, 1 से कम। अब आ जाइए 58 पे। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इस लेंस की क्षमता होगी प्लस 0.2 डायोप्टर, माइनस 0.2 डायोप्टर, प्लस 5.0 डायोप्टर और माइनस 5.0 डायोप्टर। तो 58 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 58 का जो आंसर होगा वो सी होगा प्लस 5.0 डी डायोप्टर। ठीक है, डी यानी डायोप्टर। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। 59 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो 59 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 59 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 59 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब पहुंचते हैं हम 60वें प्रश्न पे। 60वां प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर बताइए। तो 60 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 60 का सी ऑप्शन सही है। 61 देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा छोटा। तो 61 का आंसर बताइए। तो 61 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, आभासी तथा छोटा। 62 नंबर देखिए, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब 4 विकल्प दिया है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 62 का आंसर होगा ए, अवतल लेंस। ठीक है, 62 का जो आंसर होगा वो ए होगा, अवतल लेंस। 63 पे आइए। एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? अब आपका 63 में 4 विकल्प दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 63 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी वाला सही होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 64 पे हम पहुंच चुके हैं। एक लेंस की क्षमता प्लस 2 जो है डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लस 50, प्लस माइनस 50, प्लस 25 और माइनस 25। तो 64 का आंसर बताइए। तो 64 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन से होगा, प्लस 50। अब दिया है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो सबसे अधिकतम चाल किसमें होगी? तो निर्वात में होगी। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपके देखिए जो 65 प्रश्न थे, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने 60 बताया था, बट 65 जो प्रश्न थे वो आपके हो चुके हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए जिससे कि आपके जीएनएम में अच्छे नंबर आए और आप सरकारी कॉलेज पाएं और कम फीस में आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो सके। ठीक है, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।